वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। किसके लिए वीडियो है? हर एक वो इंडियन जिसको शेयर मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमाना है, हर एक वो इंडियन जिसको ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, हर एक वो बंदा जिसे इस फील्ड में एंट्री करना है, हर एक वो बंदा जो ऑप्शन में लॉस कर चुका है, हर एक बंदा जो फ्यूचर में लॉस कर चुका है। तो सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और बिल्कुल फोकस के साथ देखिए। कान में हेडफोन डाल के आराम से आधा घंटा टाइम निकाल के देखिए। और चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ कि हर वीडियो के लास्ट में मैं बहुत कुछ बोनस पॉइंट देता हूँ या कुछ भी गिफ्ट दे सकता हूँ या कुछ भी ऑफर दे सकता हूँ। और बहुत बड़े बड़े ऑफर्स और चीज़ें चार्ट कमांडो में आने वाली है। ये 2021 ईयर लर्निंग ईयर घोषित कर दिया गया है। तो बिल्कुल जैसे OBT प्रोग्राम में देखिए 9 रुपये को रखो कोर्स, 2 महीने का मेंटोरशिप प्रोग्राम। अरे रहने दो ना यार, कमांडो कुछ भी करके दे दो ना यार। चलो ठीक है ठीक है, चलिए 9 रुपए में ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम। जो 9 रुपए को जिनको प्रोग्राम मिला था वो 9 लाख रुपए भी कमा चुके हैं कुछ लोग। तो इस तरीके से आपको पूरा एंड तक फोकस के साथ देखना है और बिल्कुल नोट्स अगर निकाल सकते हो निकाल लीजिए। तो देखिए पहला बेनिफिट क्या है कि ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए हमें, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी है। इतना सारा है क्या, स्टॉक्स इतने सारे हैं, इक्विटी है, कैश में इंट्राडे में कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्यों क्यों क्यों? तो इसका रीज़न है कि इसमें बहुत सारे जो नीड्स तो है ही, लेकिन अच्छे खासे इनकम आप एक अच्छे मेंटोर की हेल्प से उससे सीख के बना सकते हो यहाँ पे, राइट। तो यू कैन अर्न मनी इन अप ट्रेंड। क्या होता है, जैसे कि कैश में अगर आप देखेंगे डिलीवरी लेंगे या कैश में करेंगे तो आप यहाँ पे अप ट्रेंड में ही पैसा बना सकते हो, बस इसको बाय करके ही पैसा बना सकते हो। जब मार्केट गिर रहा होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते और बहुत सारा तो जो करेक्शन टाइम होता है आप चुपचाप बैठना पड़ेगा या आपकी पोजीशन आपको कट करनी पड़ेगी या आपकी पोजीशन हेज करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे इक्विटी में ये इशू है। इंट्राडे में आप कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में ये कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे में अगर शॉर्ट करोगे, सेल करोगे तो वो थोड़ी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो बिल्कुल ये चीज़ों के लिए ये डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जो चीज़ें हैं ये लो इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको लाइव चार्ट में भी लेके चलता हूँ। तो हम यहाँ पे जीरोधा का चार्ट मैंने निकाला है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे अभी ये देखिए SBI कोटक बहुत ही ट्रेंडिंग में रहे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो हम यहाँ पे ये देखिए बाय करके देखते हैं। यहाँ पे अगर 400 का इसका प्राइस चल रहा है तो आप देखिए 400 इंटू 12 लाख से भी ज़्यादा का हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे 4 लाख में ही मिल रहा है, राइट। अगर नॉर्मल अगर इंट्राडे में करते हो तो फिर और उसमें से 1.5 लाख में ही मिल रहा है। तो इतना बड़ा हमें लीवरेज मिलता है, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है यहाँ पे। तो इसके वजह से भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो यहाँ पे लीवरेज मिलता है अच्छा खासा अगर डिलीवरी में लेते हो। हाँ, इंट्राडे में भी लीवरेज मिलता है, लेकिन आपको उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। और देखिए जैसे कि फॉर पोजिशनल कॉल आप नहीं ले सकते इंट्राडे में। और प्रॉफिट भी है, कुछ लॉस भी है। अगर सीख के करोगे तो प्रॉफिट अच्छे खासे बनेंगे, अगर विदाउट सीख के करोगे तो गैम्बलिंग हो जाएगा, लॉस में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, लो इन्वेस्टमेंट हो गया, हेजिंग हो गया। हेजिंग का भी देखिए इसमें हेज योर कैश मार्केट पोजीशन बाय शॉर्ट इन फ्यूचर। तो जो बड़े जो इन्वेस्टर्स है, स्मार्ट मनी है, वो जो भी उनकी पोजीशंस होती है उसको हेज करते हैं, जैसे पुट बाय करके या बहुत सारे हेजिंग के टाइप्स है, वो भी हम कभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा। तो सीख लीजिए, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर अच्छी तरीके से बन सकते हो। तो यहाँ पे फॉर पोजिशन, क्योंकि ये मुझे पता है, ये आता है, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग हैं और वही लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट में। अभी भी मैं 1% ही सीख पाया हूँ और बहुत साथांग सागर है मार्केट, यानी आपको सीखते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे लो ब्रोकरेज लगता है बहुत सारा, कितना भी क्वांटिटी हो। देखिए 12 लाख का यहाँ पे हम स्टॉक ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज वही लगेगा 20 रुपीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके वजह से यहाँ पे
फ्यूचर में या ऑप्शन में ट्रेडिंग करी जाती है, राइट। तो डेरिवेटिव का बोलते हैं, मैंने ऑप्शन के भी बहुत सारे कैसे बेनिफिट्स है। तो लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड रिवार्ड है, तो इसके भी छोटे छोटे चीज़ों में हम जाएंगे। मेक मनी रिगार्डलेस ऑफ मार्केट का डायरेक्शन किधर भी हो। यहाँ पे अगर समझो आप सेलिंग भी करते हो ऑप्शन सेलिंग में, तो यहाँ पे रिगार्डलेसली मार्केट डायरेक्शन कुछ भी हो, यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो, बशर्ते स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। तो सेलिंग में भी अच्छा खासा पैसा बनता है, और सेलिंग में ही बनता है, ऑप्शन बाइंग में बहुत कम बार बनता है। लेकिन OBT प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको डाकू बनना है तो जाइए उस लिंक को क्लिक करके आप कर सकते हो, ऐसा कोई फोर्स नहीं है बिल्कुल। तो वहाँ पे जो कैसे मोमेंटों को पकड़ना आना चाहिए आपको, कैच करना। तो वहाँ पे क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये सेबी ने जो रूल बनाया है। पहले क्या हो रहा था कि एक आम आदमी भी ऑप्शन सेलिंग में आ रहा था, और कुछ ब्रोकर के मदद से वो सेलिंग में आ रहा था ऑप्शन सेलिंग में, और अचानक से वो सारा बंद कर दिया। तो इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन इसके पीछे क्या कूटनीति है समझ लो आप। अभी सारे रिटेलर्स बिगिनर्स ऑप्शन बाइंग की तरफ जा रहे हैं, मुड़ रहे हैं। चलो ठीक है, हम भी देखते हैं, है कि नहीं, हम भी स्मार्ट मनी से स्मार्ट बनने की, ये देखिए कोशिश तो हमें करनी चाहिए, रोते हुए बैठने से कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपको जो OBT में बताया हूँ उस तरीके से आप अगर करेंगे, खाली चांस वेट करके आप घात लगा के बैठिए और एग्जैक्ट पैसा कमा के बाहर निकलिए। बस कोई किधर भी कोई भी रूल निकालने दो, पैसा तो चार्ट कमांडो ही कमाएंगे, क्योंकि वी आर, टाइप करिए नीचे, वी आर नॉट बियर नॉट बुल, वी आर स्टैग, राइट। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट को अवॉइड करिए। इनकम तो जनरेट होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें लर्निंग करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक बार और मैं स्टॉक का यहाँ पे बता, ये शॉर्ट में तो मैंने बता दिया है, लेकिन और एक बार ये देखिए, ये लॉट साइज है, राइट। मैं आगे भी लूँगा। ये देखिए SBIN, ये स्टॉक का नाम हो गया। फेब्रुआरी, इस फेब्रुआरी मंथ, ये 3 टाइप के मंथ होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। ये फ्यूचर का सिंबल है FUT, राइट। ये प्राइस, ये FNOB में जो चल रहा है फ्यूचर में वो प्राइस है, और जो उसका लॉट साइज है 3000, ये है। ये क्या है अब टेंशन मत लो, मैं छोटे छोटे बातें बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। ये देखिए, ये फ्यूचर का ये सिग्नल होगा, SBIN, FUT, कोटक बैंक, FEB, FUT। तो इस तरीके से, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट भी मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा, और वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। मेरा सिस्टम को क्या हो गया, हाँ ओके। तो ये देखिए, व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स में ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं आजकल। तो ये डेफिनेशन है, ये क्या है, कैसा लफड़ा है, वो पढ़ लीजिए आप। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जो टॉप 50 कंपनीज होती है या टॉप कंपनीज होती है, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग रहता है। जैसे अमेरिका में S&P 500 है, डो जोन्स, वॉट एवर इट में। जैसे आप हमारे यहाँ पे निफ्टी है, और बैंक निफ्टी है, निफ्टी IT, अभी फिन निफ्टी भी आया है। तो इस तरीके से जो होते हैं, तो उसको बोला जाता है इंडेक्स। तो ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इंडेक्स भी हम यहाँ पे मैं करता हूँ कैंसल। और ये देखिए, ये बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इस तरीके का इंडेक्स है। यहाँ पे अगर बाय करोगे, ये देखिए बैंक निफ्टी का लॉट साइज यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे अगर निफ्टी का लेंगे तो लॉट साइज, यानी उन्होंने फिक्स एक पैकेज बनाया होता है। उस पैकेज का जो भी अमाउंट 10 लाख के आसपास का पैकेज उन्होंने बनाया होता है। तो उस हिसाब से NSE डिसाइड करती है कि किस तरीके से लॉट साइज होने चाहिए। तो उसका भी पॉइंट्स हम अगले पॉइंट में देखेंगे। तो इंडेक्स क्या है आपको समझ में आया होगा। और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के, वो भी हम देखेंगे। छोटे मार्जिन, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मार्जिन क्या है। तो मार्जिन यहाँ पे बोरोड मनी है, जो ब्रोकरेज फर्म जो भी होती है उससे हम परचेस करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन इन्वेस्टर अकाउंट एंड द लोन अमाउंट फ्रॉम द ब्रोकर, बराबर। तो जो लोन हम यहाँ पे मार्जिन और लीवरेज दोनों में फ़र्क है, वो भी मैं बताऊंगा।
तो आगे लगे तो सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे लोगों को लीवरेज और मार्जिन सेम लगता है। तो यहाँ पे जो ब्रोकर, यहाँ पे हमारे अकाउंट में सिक्योरिटीज कितनी है, समझो हमने 12 लाख का लॉट लिया है SBI का, ठीक है, तो 12 लाख का लॉट लिया है, तो इसके लिए हमने कितना मार्जिन दिया है, 4 लाख। तो ये बीच का 8 लाख जो है ना, वो क्या है, ब्रोकर ने दिया हुआ अमाउंट है। तो ये ब्रोकर ने दिया हुआ अमाउंट और लोन और ये जो प्राइस है सिक्योरिटी की, उसके बीच का डिफरेंस यानी ये मार्जिन है। तो ये हमें मार्जिन देना पड़ता है। होप समझ में आया होगा। कमेंट ज़रूर करिए, लाइक शेयर करिए, और यहाँ पे आगे भी चलेंगे तो इसमें ये पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके या किस तरीके से। इफ़ यू वांट 1 लॉट ऑफ निफ्टी देन यू हैव टू पे ओनली 52,000 इन इंट्राडे। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बैंक निफ्टी का लॉट है 75, मैंने जैसे अभी बताया, तो समझो 15,000 का बैंक निफ्टी 15,000 का चल रहा है, तो 75, तो 11 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट इसका हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे लाइव चार्ट में ही देखेंगे एग्जैक्ट कितना पेड करना पड़ रहा है। यह अमाउंट चेंज होती रहती है और अभी नॉर्मल और इंट्राडे के लिए सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे बाय के लिए हमने डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए आप इंट्राडे में नॉर्मल में अगर लेते हैं ओवरनाइट पोजीशन के लिए तो 1,68,000 यानी 1,70,000 के आसपास यहाँ पे आपको मनी लगेगा। लेकिन इंट्राडे के लिए अगर आप कर रहे हो तो कम लगेगा, लेकिन अभी से आदत डाल रहे हो, इंट्राडे का मार्जिन यूज़ मत करो। 51,600 ये कुछ 52 के आसपास लगेगा अभी। और कवर ऑर्डर और ब्रैकेट में जाते हो तो उससे भी कम लगेगा, 45,000 समथिंग। तो अभी ओवरनाइट की ही आदत लगा लो या इसके, ये फ्यूचर के लिए है, मैं फिर लॉट का और ऑप्शन का भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे निफ्टी 15,000 का जो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन समझो, तो यहाँ पे वही 75 का लॉट है। कितना डिफरेंस है देखिए, फ्यूचर में कितना पैसा देना पड़ रहा था, यहाँ पे 8,800 रुपये देने ही खाली आपको। तो 8,800 में आप एक लॉट होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे जो मूवमेंट उधर होती है निफ्टी में, स्पॉट हो या फ्यूचर में, उतना ही मूवमेंट यहाँ पे भी उससे ही ज़्यादा मूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। क्या पे बहुत वोलाटाइल रहता है, बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट गिरेगा। अगर ये सब आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो ये गैम्बलिंग हो जाएगा और आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन को हम अवॉइड करने को बोलते हैं मैक्सिमम लोगों को। तो लेकिन अगर आप सब जानते हो और आप हैंडल भी टेक्निकली करते हो, स्ट्रैटेजी जानते हो, ट्रेडिंग प्लान जानते हो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड को भी जानते हो, कैसे यूज़ करना है उसकी भी प्रैक्टिस करिए, अच्छी मेंटरशिप भी ली है आपने, तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो, है कि नहीं। समय देना पड़ेगा, लेकिन मार्केट को आपको प्रैक्टिस के लिए समय देना पड़ेगा। तो इतने कम रुपए में होता है। अगर यही लॉट आप सेल करने के लिए जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे 1,56,000 यानी लगभग नियर अबाउट जो आपको फ्यूचर मनी लगता है फ्यूचर लॉट के लिए, उतना ही पैसा आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए लगेगा। तो इसलिए लोग सेलिंग में कम होते हैं। और अभी इंट्राडे में सेलिंग के लिए कम लग रहा है यहाँ पे 50,000 के आसपास, लेकिन ये भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसके वजह से आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए और अपना बाइंग से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए कैपिटल और फिर सेलिंग में भी घुस जाइए। तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन कैपिटल बढ़ाने के चक्कर में गवा मत देना। तो सीखना ज़रूरी है और समय देना ज़रूरी है मार्केट को। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ऑप्शन के भी ये देख लिए किस तरीके से मार्जिन और ये है। तो ये सेबी कंट्रोल करता है सारी चीज़ें, और मार्जिन मनी और परसेंटेज जो भी होते हैं, तो बिल्कुल सेबी इसमें यहाँ का कंट्रोल रहता है। और अभी तो आपने देखा है सेबी के रूल्स वगैरह नए क्या क्या आए हैं। तो अभी हम लॉट साइज को देखते हैं। लॉट साइज क्या है, कुछ नहीं है, ये एक बास्केट बनाई हुई है कि इतने इतने स्टॉक इसके लेने चाहिए, तब आपको इतना मार्जिन मिलेगा। और ये फ्यूचर में भी वही लॉट रहते हैं और ऑप्शन में भी वही रहते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो लॉट साइज कि गूगल सर्च कर लीजिए लॉट साइज ऑफ ऑल स्टॉक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक करिए किसी भी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि फ्यूचर लॉट्स। यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक यहाँ पे लिखा है पहला ही, तो 25 का लॉट है यहाँ पे।
फरवरी, ये देखिए ये फरवरी, ये मार्च और अप्रैल, ये मैं इसका भी बताऊंगा अभी आपको कि ये मंथ कैसे कैसे होते हैं। तो निफ्टी फिन सर्विसेज का 40 का लॉट किया है और निफ्टी 50 का 75 का है। तो इस तरीके से है और ये सारे बाकी के स्टॉक्स है, राइट। जैसे अमर राजा बैटरीज, जिसका लॉट साइज है 1000, राइट। और अंबुजा सीमेंट 3000 लॉट साइज है। तो हमें ये तोड़ के नहीं ले सकते। अगर आपको कम क्वांटिटी लेनी है तो आप यहाँ पे इक्विटी में जा सकते हो, या अगर कम क्वांटिटी में सेलिंग करना है तो इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन उसको कैरी नहीं कर सकते, राइट। तो इतना समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से लॉट साइज का भी आप पता लगा सकते हो। और नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे हम, जो कॉन्ट्रैक्ट मंथ है। अभी हमने जो देखे थे ना वहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है, तो यहाँ पे वो क्या टाइप्स होते हैं, क्या होता है। तो नियर मंथ होता है यहाँ पे, नियर मंथ, मिडल मंथ और फार मंथ। नियर मंथ में यानी क्या है, नियर और करंट दोनों सेम है, राइट। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नियर मंथ या क्या है, करंट मंथ क्या है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, ये नियर मंथ यानी ही करंट मंथ। अभी समझो कौन कितना तारीख है आज फरवरी चल रहा है समझो, तो ये फरवरी जो है तो ये हमारा हो गया नियर मंथ, राइट। और मिडल मंथ यानी क्या हो गया, नेक्स्ट मंथ, जो नेक्स्ट आ रहा है, राइट, यानी मार्च। और फार मंथ यानी क्या हो गया हमारा, ये हो गया, हाँ राइट, ग्रेट, अप्रैल। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे मंथ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी उसी हिसाब से चलते हैं। अगर आपका बुलिश व्यू है, अगले मंथ भी बुलिश जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे आप अगले मंथ का भी है, या बेरिश व्यूज है, शॉर्ट करके आप नेक्स्ट मंथ का भी शॉर्ट कर सकते हो, या इस मंथ का शॉर्ट करके फिर बाद में रोल ओवर भी कर सकते हो। रोल ओवर यानी क्या है, बस महीने की पोजीशन एडजस्टमेंट करना, उसका क्लोज करके नए महीने की पोजीशन बनाना। ये बड़े बड़े वर्ड्स है लेकिन मीनिंग उसके बहुत सिंपल है, और बिल्कुल डरिए मत, और सिंपल करके मैं बताऊंगा। चलो चार्ट पे लेके भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ और सर्च निफ्टी करना शुरू कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी का देखिए ये फरवरी का फ्यूचर है, राइट। ये कौन सा हो गया, नियर मंथ, राइट। और मार्च का फ्यूचर ये कौन सा हो गया, नेक्स्ट मंथ का, यानी वो क्या हो गया बताइए। और अप्रैल का फार मंथ, राइट। और ये हो गया मिडल मंथ। तो मिडल को नेक्स्ट भी बोल सकते हैं, ये फार मंथ है, और ये नियर यानी करंट मंथ है। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसी में ऑप्शन भी होते हैं इसी तरीके से, और इसके और डिटेल भी बताता हूँ मैं उसके, थोड़ा सा रुकिए। तो ये तीनों मंथ का मैंने बता दिया। और कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए वो वगैरह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आज की वीडियो का नहीं है वो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम जो होता है कि उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में कितना वॉल्यूम है, और अगर आपको ट्रेडिंग करना है फ्यूचर में, ऑप्शन में, तो अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, बराबर। ऐसे कम किसी वॉल्यूम वाले स्टॉक में अटक जाओगे तो फिर आपको फिर भगवान बचाए, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या होती है, तो लास्ट थर्सडे, ये ध्यान में रखो आप, लास्ट थर्सडे यानी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। जैसे कि समझो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए। और जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अभी किस में है, राइट, इंडेक्स में है, और इसका लास्ट थर्सडे का, वीक का थर्सडे, लास्ट थर्सडे वीक का यहाँ पे आपकी एक्सपायरी रहती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का समझो मैं अभी निफ्टी पे बुलिश हूँ या बेरिश हूँ, जो भी, अभी मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मैं निफ्टी पे बेरिश हूँ, तो मैंने यहाँ पे 14,900 का यहाँ पे 14,900 का यहाँ पे मुझे पुट बाय करना है, राइट। मैं बेरिश हूँ तो यहाँ पे कॉल पुट, ये मैं बताऊँगा वो भी सारी चीज़ें। आराम से सीखिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, और सीख के कूदिए मत ट्रेड में, राइट। थोड़ा सा समय दीजिए मार्केट को।
अगर ये 14,900 मैंने यहाँ पे निकाला है तो देखिए ये वीकली एक्सपायरी है, अभी 11 फरवरी की आने वाली, राइट। आज 6 फरवरी है, जो भी है समझो ये 11 फरवरी, ये जो थर्सडे है तो ये वीकली एक्सपायरी है। और ये जो फेब जो लिखा है 14,900 का सी, तो यहाँ पे या पी जो भी है, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, मंथली एक्सपायरी है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो ये मंथली एक्सपायरी है। तो ये वीकली और मंथली ऑप्शन तो आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए जैसे फरवरी मंथ में अभी एक ऑप्शन हो गया है, शायद 5 का जो भी डेट थी, ये दूसरा 11 तारीख, 18 तारीख और ये फरवरी का। तो इस तरीके से यहाँ पे एक महीने में यहाँ के वीकली ऑप्शन एक्सपायरी इंडेक्स में होते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में वैसा नहीं होता है। स्टॉक में यहाँ पे देखेंगे तो आपको 3 महीने का यहाँ पे आपको दिखाएगा। अगर आप मुझे बताइए नीचे कि कितने महीने तक का या कितने हफ्ते तक का हम एक्सपायरी रहता है और उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, किसको पता है? चलिए देखेंगे। और बिल्कुल कमेंट में मैं इंतज़ार करूंगा कौन है वो होशियार कमांडो जो राइट आंसर देगा कि हम अगले कितने वीक की या कितने मंथ की हम एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। नीचे मुझे कमेंट में बताइए। या एनएससी कितने मंथ की एक्सपायरी आगे की प्रोवाइड करती है, कितने वीक की प्रोवाइड करती है, वो वहाँ पे मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में। मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो अगर आपका आंसर नहीं आया तो आप ट्राई तो करिए, किसका बराबर आंसर आया मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे क्या होता है, तो यहाँ पे इफ़ वी क्लोज द पोजीशन, हमने सुबह 9:15 बजे से बीच 9:15 बजे के बाद कितने समय में पोजीशन बनाई हो, और हमने अगर 3:30 बजे के पहले, यानी अभी ब्रोकर 3:15 के पहले ही पोजीशन क्लोज करनी होती है, तो वो करते हैं तो हम इंट्राडे की इंट्राडे ऑप्शन हो गया या हमारा इंट्राडे फ्यूचर हो गया। और यहाँ पे इसके ही नेक्स्ट क्या रहेगा, फ्यूचर ऑप्शन या फ्यूचर ऑप्शन का फ्यूचर पोजिशनल या ऑप्शन पोजिशनल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें उसी दिन पोजीशन, जिस दिन पोजीशन हमने बनाई है उस दिन हम पोजीशन नहीं क्लोज करते, और वो पोजीशन अदर देन सेम डे हम पोजीशन करते हैं क्लोज उसी पर्टिकुलर एक्सपायरी की, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर पोजिशनल या ऑप्शन पोजिशनल, जो भी बोल सकते हैं। बिल्कुल अगर कंटेंट आपको सच में आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि हमारी स्पीड कम है उससे ज़्यादा मैं और ट्राई कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हम और लर्निंग वीडियोस लाएंगे। ऑप्शन सीरीज़ आपने बोला था, लेकिन ऑप्शन सीरीज़ के व्यूज़ बहुत कम है, तो बढ़ाइए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो शेयर आप तो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और जाइए और ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन एनी टाइम, क्योंकि टेलीग्राम की लिंक हो या न्यू लर्निंग प्रोग्राम हो या यूट्यूब मेंबरशिप की ज्वाइन मेंबरशिप हो या अदर कुछ ऑफर हो, उसकी लिंक वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर प्रीमियम। तो फ्यूचर प्रीमियम यानी क्या है, फ्यूचर प्रीमियम में है यानी क्या है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए द एक्सेस वन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ओवर द कैश मार्केट प्राइस स्पॉट इज कॉल्ड एज उस जान द डेफिनेशन वगैरह उसमें मत पढ़िए। तो जो भी प्राइस चल रहा है अभी निफ्टी स्पॉट का, समझो ये 14,900 चल रहा है, और यहाँ पे अगर फ्यूचर का प्राइस अगर यहाँ पे 14,925 चल रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी फ्यूचर अभी प्रीमियम में है, कितने पॉइंट से, 25 पॉइंट से। तो इसका मतलब ध्यान में रखिए। और फिर इस प्रीमियम में यानी स्पॉट से जो प्राइस अगर ज़्यादा चल रहा है फ्यूचर में तो वो प्रीमियम में है। तो ये क्या शो करता है, इससे हमें क्या मतलब निकालना चाहिए, इसका फ़ायदा ट्रेडिंग के लिए क्या होगा, मैं बोनस पॉइंट में बताऊंगा लास्ट में, बोनस टिप में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो मार्केट इज गोइंग फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, और ये पहले ही बता दिया मैंने। तो डिस्काउंट, तो जो बोनस पॉइंट है पहले आ गया,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट डिस्काउंट में है, उसे क्या बोलेंगे हम कि स्पॉट प्राइस एक्सीड्स द फ्यूचर प्राइस। मीन्स क्या है, निफ्टी स्पॉट जो है 14,900 चल रहा है, राइट, और निफ्टी का फ्यूचर अगर 14,875 पे चल रहा है, तो इसका मतलब है कि निफ्टी फ्यूचर अभी क्या चल रहा है, डिस्काउंट में चल रहा है। तो इसका 25 डिस्काउंट से इसका ऑप्शन के लिए क्या फ़ायदा होता है, तो इससे हमारा एक व्यू बनता है। इसका 100% कुछ भी गारंटी नहीं है मार्केट में, कुछ भी। एक जन ने बोला कि सर आपका मैंने ये स्ट्रैटेजी का वीडियो देखा और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी वीडियो देखा और बस मैंने दूसरे ही घंटे में ट्रेड मारा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये स्ट्रैटेजी कुछ काम की नहीं है। अरे दादा, मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ, है कि नहीं, फिर भी मेरे आज भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। स्टॉप लॉस हिट होना नॉमिनल है, लेकिन हार्डवर्क करना चाहिए, बराबर। आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहना चाहिए बस, बराबर। तो आज एक दिन में 5 मिनट में वीडियो देख के 10वें मिनट में ट्रेड हो गया आप, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। मेरा कहने का मतलब है कि हार्डवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, तो ही आपको रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे। मार्केट को सीखना तो पड़ेगा ही, और ओनली सीख के नहीं चलेगा, आपको खुद को समय भी देना पड़ेगा मार्केट को। तो ये क्या शो करता है ये भी मैं बताऊंगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्यूचर इक्वल। तो इसमें फ्यूचर इक्वल यानी सेम फ्यूचर होता है। थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हुई है, तो सेम स्लाइड यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर इक्वल यानी क्या है कि यहाँ पे सेम देन कॉल्ड फ्यूचर इक्वल। जो स्पॉट और फ्यूचर दोनों का प्राइस अगर सेम रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर इक्वल में है। तो एट द लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी जनरली ये फ्यूचर इक्वल में रहता है। तो यहाँ पे एक स्लाइड जो आगे पीछे हुई थी वो मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ बोनस टिप पे। तो यहाँ पे ये बोनस टिप है यहाँ पे, राइट। तो बोनस टिप यहाँ पे देखिए क्या है, मार्केट इज गोइंग फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। क्या होता है, जैसे कि अगर फ्यूचर प्रीमियम में है 14,900 चल रहा है और यहाँ पे 14,925 हो गया, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर जो है प्रीमियम में है। तो क्या होगा, मार्केट बेरिश से बुलिश को जा सकता है, राइट, नो गारंटी, लेकिन इसका मतलब क्या है, जा सकता है। उसके बाद मार्केट इज गोइंग फ्रॉम बुलिश टू बेरिश मीन्स यहाँ पे 14,900 का जो स्पॉट है, और अगर फ्यूचर यहाँ पे 14,875 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस के यहाँ पे बुलिश टू बेरिश जाएगा। मार्केट नीचे जाने के चांसेस यहाँ पे ज़रूर बनते हैं। तो ये बोनस टिप है। बोनस टिप कैसे लगे आपको ये भी बताइए नीचे। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे, इसी वीडियो में कवर करना चाहता था लेकिन बहुत सारे पॉइंट हुए हैं और समय भी बहुत हो रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।